सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आयकर आईटी अधिनियम 1961 के उल्लंघन में 20,000 रुपये से अधिक के नकद लेनदेन द्वारा बनाए गए ऋण को कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला करते हुए कहा कि केरल उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने पी.सी. हरि वी. 25 जून 2025 को वितरित शाइन वर्गीज और अन्य गलत था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीठ केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला नहीं कर रही थी। केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अवकाश याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह नोटिस जारी किया था, लंबित है। वर्तमान पीठ ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 SS का उल्लंघन, जो 20,000 रुपये से अधिक नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करता है, ऐसे लेनदेन को अवैध, शून्य या अप्रवर्तनीय नहीं बनाता है। पीठ ने कहा कि धारा 269 SS का उल्लंघन केवल धारा 271D के तहत निर्धारित वैधानिक दंड को आकर्षित करता है और परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही के उद्देश्य से ऋण को अमान्य नहीं कर सकता है। यह मानते हुए कि एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान अप्रभावित रहते हैं, अदालत ने पीसी में लिए गए दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। हरि की 20,000 रुपये से अधिक नकद लेनदेन शून्य है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के रूप में योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने पीसी हरि बनाम शाइन वर्गीज और अन्य 2025 SCC ऑनलाइन केयर 5535 ने यह विचार लिया है कि रुपये से अधिक के नकद लेनदेन द्वारा बनाया गया ऋण 20,000 रुपये 20,000 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 SS के प्रावधानों के उल्लंघन में, संक्षेप में, आईटी अधिनियम 1961 एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है जब तक कि इसके लिए कोई वैध स्पष्टीकरण न हो, जिसका अर्थ है कि अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान रुपये से अधिक नकद लेनदेन में आकर्षित नहीं किया जाएगा। 20,000 रुपये 20,000। हालांकि इस न्यायालय का विचार है कि आईटी अधिनियम 1961 की धारा 269 SS का कोई भी उल्लंघन केवल आईटी अधिनियम 1961 की धारा 271D के तहत जुर्माना के अधीन है। इसके अलावा आईटी अधिनियम 1961 की न तो धारा 269 SS और न ही 271D में कहा गया है कि इसके उल्लंघन में कोई भी लेनदेन अवैध, अमान्य या कानूनी रूप से शून्य होगा। इसलिए धारा 269 SS का कोई भी उल्लंघन नी अधिनियम की धारा 138 के तहत लेनदेन को अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा या नी अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमानों का खंडन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसे देय समय में भुगतानकर्ता धारक मानता है, केवल निर्धारित दंड द्वारा दौरा करने के लिए उत्तरदायी है। नतीजतन यह विचार कि 20,000 रुपये से अधिक का कोई भी लेनदेन अवैध और शून्य है और इसलिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार पीसी में कानून का निष्कर्ष हरि सुप्रा को अलग कर दिया गया है। पीठ परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले में चेक ड्रॉअर के बरी होने के खिलाफ अपील का फैसला कर रही थी। अस्वीकृत चेक 6 लाख रुपये की राशि के लिए जारी किया गया था और ड्रॉअर को ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट द्वारा समवर्ती रूप से दोषी ठहराया गया था। एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमानों को प्रभावी नहीं करने के लिए नीचे दिए गए कुछ न्यायालयों का दृष्टिकोण संसद के जनादेश के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की कि कई अदालतें एनआई अधिनियम की धारा 118 और धारा 139 के तहत अनुमान को प्रभावी नहीं कर रही हैं। यह अदालत इस तथ्य की न्यायिक सूचना भी लेती है कि कुछ जिला न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालय एनआई अधिनियम की धारा 118 और 139 में शामिल अनुमानों को प्रभावी नहीं कर रहे हैं और एनआई अधिनियम के तहत कार्यवाही को एक अन्य सिविल वसूली कार्यवाही के रूप में मान रहे हैं और शिकायतकर्ता को पूर्ववर्ती ऋण या दायित्व को साबित करने का निर्देश दे रहे हैं। इस अदालत का विचार है कि इस तरह का दृष्टिकोण न केवल मुकदमे को लंबा खींच रहा है, बल्कि संसद के जनादेश के विपरीत भी है, अर्थात कि आहरण और बैंक को चेक का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा चेक में विश्वास अपूरणीय क्षति होगी। मामले के गुण दोष की ओर बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्ता सुरेश मीणा के पिताजी एसपी मीणा सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी का गुरुवार 2 अक्टूबर को निधन हो जाने पर उनके निजी आवास से शहर के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया गया। स्वर्गीय एसपी सिंह के दोनों पुत्रों सहित परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी।
वहीं पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। मुखग्नि के बाद शनिवार 4 अक्टूबर को जोन्सगंज स्थित रामलीला मैदान में स्वर्गीय एसपी सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय एसपी सिंह के सुपुत्रों व पोत्रों को पगड़ी बंधवाकर घर परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलवाया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वर्गीय एसपी सिंह जी की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय एसपी सिंह जी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय एसपी सिंह जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र भाटी ने बताया कि सम्मानीय एसपी सिंह जी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माता व पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुत्र नंदकिशोर मीणा जो LIC में AO है तथा दूसरे पुत्र सुरेश जी मीणा जो सेशन कोर्ट अजमेर में एडवोकेट हैं ने अपने पिताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में अजमेर बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, उपाध्यक्ष डॉक्टर गगन वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, पूर्व स्पेशल लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार, संयुक्त सचिव सुमित्रा पाठक, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित शहर व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय एसपी सिंह जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। राजस्थान फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विश्व विज्ञान अकादमी के तीसरे वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन में राजधानी के निम्स कॉलेज की छात्रा हर्षिता मालविया ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर निम्स मेडिकल कॉलेज सहित विजयनगर कस्बे का नाम रोशन किया है। व्यास मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के मुख्य संरक्षक मनीष व्यास ने बताया कि राज्य FMTCON-251 की ओर से राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज के महाविद्यालयों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्रत्येक कॉलेज से 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छात्रा हर्षिता मालविया ने द्वितीय स्थान कर कॉलेज सहित विजयनगर का नाम रोशन किया है। बालिका हर्षिता को मिली इस उपलब्धि पर नगरवासियों सहित विजयनगर बार के अधिवक्ता साथियों ने खुशी जाहिर करते हुए एडवोकेट धीरज मालविया को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बालिका को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। वहीं इस खुशी के मौके पर बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, जिला बार के उपाध्यक्ष डॉक्टर गगन वर्मा सोनी सहित अन्य मित्रों ने मालविया को बधाई व शुभकामनाएं दी है तथा मेडिकल स्टूडेंट हर्षिता मालविया को आशीर्वाद दिया। किशनगढ़ ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगियों का नाडा की शिक्षिका शकुंतला टेलर को 5 अक्टूबर को आयोजित समारोह में सम्मानित करने हेतु चयन किया गया है। पत्रकार चंद्र प्रकाश टेलर ने बताया कि शिक्षिका शकुंतला टेलर को चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट, बड़ौद बागपत, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया जाएगा। संस्थान IT मैनेजर सर्वेश जी तोमर ने बताया कि शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए चयन टेलर के द्वारा विद्यालय विकास में लेखन के क्षेत्र में सहयोग एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं विशिष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में किया गया है। इससे पूर्व भी लेखिका, शिक्षिका एवं समाज सेविका शकुंतला टेलर विभिन्न संस्थाओं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनगिनत बार सम्मानित हो चुकी है। शनिवार को ग्राम पंचायत नागोला एवं पाडलिया में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फॉर्मर रजिस्ट्री के 139 प्रकरण, धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 60 प्रकरण,
आपसी सहमति से बंटवारा के 14 प्रकरण, नामांतरण के 29 प्रकरण सहित राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 76 पट्टे वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 40 आवेदन स्वीकृतियां जारी की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत 1 निक्षय मित्र बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 159 पशुओं का बीमा किया गया। ऊर्जा विभाग द्वारा 41 विद्युत समस्याओं का निपटारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा 70 बीज मिनी किट वितरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 34 पॉलिसी वितरित की गई। आयोजना विभाग द्वारा जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया गया। खाद्य विभाग द्वारा एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के एवं पालनहार योजना में पालनहार नवीनीकरण 21 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 23 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शिविर में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उक्त शिविरों में शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी आर.ए.एस. उपखंड अधिकारी भिनाय पंचायत समिति प्रधान श्री संपतराज लोढ़ा, सहायक शिविर प्रभारी नागोला अर्जुन सिंह, सहायक शिविर प्रभारी पाडलिया नीलम राठौर तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी भिनाय ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं आमजन से अधिक संख्या में ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्य शिविर से 2 दिवस पूर्व प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठावे एवं आगामी शिविर दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को ग्राम पंचायत बड़ली व देवलिया कला में आयोजित किया जाएगा।